आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। माझी कन लगना चाहिए आप योगी जी अब दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना चाहिए। ठीक, अच्छे लग रहे हैं। बहुत खुशी हुआ। बहुत खुशी हुई। खुशी होना चाहिए आपका। हाँ हाँ। और क्या बोलना। आप लगातार टीवी देखे छे, टीवी देख रहे हैं टीवी में योगी जी तभी देखे छे आप। हाँ हाँ देखते कल लगो था आप जब आप देखे छे खुशी होती है और क्या होना। इंतजार करना चाहिए आपके यहाँ योगी जी एक बार घर आए। हाँ हाँ दोबारा हमें तो खुशी है कि आए, घर में आए। अच्छा जब योगी जी घर आल तो क्या करूँ माँ जी अपन सबसे पहले थोड़ा सा पूछना चाहना छू। खाली तो सब दाल 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 फाणो भी शौक रहे छे। फाड़ भी खा ली न। इस वक्त रिपब्लिक भारत योगी आदित्यनाथ जी की जन्मभूमि यानी कि यमकेश्वर के छोटे से गांव पंचूर में मौजूद है। हमारे साथ उनके बड़े भाई मानवेंद्र जी इस वक्त मौजूद हैं। कल आपकी मुलाकात भी हुई होगी क्योंकि आप भी अस्वस्थ चल रहे हैं। कल योगी जी शपथ समारोह में आते हैं धामी जी के, तो निश्चित तौर से आपसे मुलाकात हुई होगी, कुछ हालचाल पूछना। बस यही तबीयत के विषय में जानकारी ली क्योंकि मैं तो हिमालयन उसमें एडमिट था, तो वही तबीयत के विषय में जानकारी ली, बाकी ज़्यादा बात तो हुई नहीं उनसे। तो सर आप उतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, जश्न अगर बात की जाए सब शपथ लेने होंगे योगी आदित्यनाथ जी, तो क्या कुछ माहौल लेना है घर का सर? वहाँ भी जश्न का माहौल है यूपी में, और यहाँ भी हमारे गांव में पंचूर में भी वही जश्न का माहौल रहेगा, क्योंकि हम ऋषिकेश में भी साथ ही रहे, मेरे से 2 क्लास पीछे थे। तो बाकी ऐसे कोई पल नहीं, उनका मेन लगाव वही था, पढ़ाई पे ज़्यादा वो था, बाकी फालतू किसी से वो नहीं करते थे। बचपन में स्वभाव की बात की जाए, स्वभाव वही बता तो रहा हूँ मैं, मतलब किसी से फालतू वो नहीं करते थे, बिल्कुल बचपन से एकदम दूसरे प्रकृति की वो होती है ना, प्रवृत्ति दूसरी हो जाती है, इस टाइप का उनका पहले से ही लेकिन आज स्वभाव तो है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए बुलडोजर बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध है, जिस चुनाव में जिस तरह से देखा योगी बाबा और पूरे दिलों में राज करते हैं वो सबके। तो वही बुलडोजर को विपक्षियों ने कोई गलत उससे पेश किया था, और वही बुलडोजर उनकी विपक्षियों को देखा उल्टा उन पे वो पड़ गया हो, क्योंकि बुलडोजर एक तो प्रगति का काम भी करता है, और दूसरा वही बुलडोजर जो माफिया लोग हैं उन पे भी वार कर रहा है। तो गरीब वहाँ की जनता को पूरा मालूम हो चुका था कि ये बुलडोजर हमारे लिए वाकई उपयोगी है। विपक्षियों ने जिस चीज़ को वो गलत वो किया था वो उन पे भारी पड़ गया, विपक्षियों पे। आप पहाड़ में हैं, देहरादून में हैं, योगी आदित्यनाथ जी के 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की, और आगे क्या उम्मीद करते हैं ये आगे 5 साल योगी के राज में उत्तर प्रदेश कैसा होगा? हम तो 100 में से 99% मार्क्स दे रहे हैं इस टाइम यूपी के अंदर, और आने वाले 5 साल में हम 100% मार्क्स देना चाहेंगे उनको, और यही अपेक्षा हम यहाँ भी करते हैं कि यहाँ की सरकार धामी जी भी कम से कम उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल के यहाँ उत्तराखंड में भी इस टाइप का कुछ वो करें। दौर था जब आपके पिताजी टिहरी में उनकी पोस्टिंग थी और योगी आदित्यनाथ जी ने टिहरी में भी पढ़ाई करी है, आपको वो दौर भी याद होगा। उस वक्त आपके पिताजी की जो वेतन होता था मुश्किल से 75-80 रुपये शायद उनको मिलता था। उस दौर की कुछ बात आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी उस वक्त के दौरान क्या चीज़ सर वो कहते थे अपने पिताजी को कि सबकी सेवा कीजिए, परिवार के अलावा सबकी आप सेवा कीजिए। कुछ उन बातों का जिक्र आपके माध्यम से जानना चाहूँगा। हाँ बोलते थे, पहले उस समय बचपना था उनके अंदर, बोलते थे पिताजी क्या आप तो बस अपने परिवार को पालते हैं, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तो जनता की सेवा करूंगा। तो उन्होंने वो भी करके दिखा दिया, मतलब पिताजी अपनी आंखों से देख के चले गए कि हाँ वास्तव में इसने जो कहा वो सही कहा। जब आपके पिताजी ने संसार को अलविदा कहा था, योगी जी ने कहा था कि माँ मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। इस वक्त कोरोना काल चला, लेकिन तब से लेकर अब तक समय के चक्र ऐसा चला कि वो आ नहीं पाए। क्या कुछ अपील होगी महाराज जी से आपकी, क्योंकि आप महाराज जी कहती हैं योगी जी को? तो यही बोलते हैं कि शपथ ग्रहण लेने के बाद वो एक बार मम्मी को मिलने ज़रूर आए, तो उस समय जब वहाँ आएंगे तो हम भी जाएंगे वहाँ मिलने के लिए।
अच्छा दीदी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, चाहे ठांगर की बात हो, चाहे विथानी की बात हो, एक दौर था 2.5-3 साल के योगी जी हुआ करते थे। उस वक्त तो अजीबिस्ट थे, आपके छोटे लाडले भाई थे। आप स्कूल जाती थी, वो आपके पीछे पीछे आते थे, क्योंकि हर बच्चा उस वक्त छोटे थे। क्या कुछ कुछ बचपन की यादें जो आप रिपब्लिक भारत के दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? कुछ वो अनमोल यादें, अनमोल वो पल आज इस खुशी के मौके पर, क्योंकि शपथ ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में दोबारा से। पहले बचपन की याद रहती कहाँ है, पर कुछ बातें होती है कि जो मतलब थोड़ी बहुत याद होगी हमको। सब मतलब मम्मी घास लेने चली जाती थी, खेतों में काम करने जाती थी, तो हम ही रहते थे भाइयों के साथ में, तो सब साथ में खेलते थे बैठ के। मतलब जैसे गांव में गुड्डा गुड्डी का खेल होता था, ऐसे भी खेलते थे हम। एक साइड मतलब बैठाते थे कि एक साइड लड़के वाले बैठो, एक साइड लड़की वाली बैठो, ऐसे करके मतलब किसी भाई को दूल्हा बनाते थे, किसी को दुल्हन बनाते थे। घर में मतलब ऐसे कभी पपीता की सब्जी बनाते थे कि यही खाना है। मतलब बच्चों का छोटा मतलब बचपना होता है ना,